नेक्स्ट जो कमेंट आया है, नेक्स्ट, सर 1 महीने की इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाएंगे, इसकी जानकारी मिल सकती है क्या? देखिए हमारा जो कोर्स है 1 महीने का कोर्स है, इसके अंदर हम लोग का पूरा बेसिक से लेकर एंड्रॉयड और आईफोन को कंप्लीट कवर करते हैं। बेसिक मतलब कि आप फ्रेशर हैं तो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप पहले से वर्क कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ों में डाउट है तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा एंड्रॉयड और आईफोन दोनों का। तो इसमें चलिए मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ हमारा कैरिकुलम जो है। कैरिकुलम में कैसे कैसे हम लोग जो कोर्स है, हमारा कोर्स है कैसे चलेगा, पूरे मंथ का क्या क्या कैरिकुलम रहेगा, पूरे मंथ के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो आप यहाँ पर हमारे वेबसाइट पर आकर आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ से आपको यहाँ से कोर्स के अंदर जाना है, और कोर्स के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर आएंगे आप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट कोर्स, इसके अंदर आप आएंगे तो यहाँ से हमारा जो कोर्स है, कोर्स का पूरा कैरिकुलम दिया हुआ है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट का क्लास रहेगा। बेसिक का क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो जितने भी कंपोनेंट लगे हैं वहाँ पर हमें उन कंपोनेंट को कैसे रिपेयर करना है, या फिर उन कंपोनेंट का वर्क क्या है वहाँ पर, तो वो सब चीज़ें हम लोग बेसिक में बताते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक कंपोनेंट के बारे में पूरा कंप्लीट बताएंगे। तो बेसिक क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक के अंदर हम लोग सबसे पहले बताएंगे मल्टीमीटर यूज करना। जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है उनको हो सकता है कि उन्होंने मल्टीमीटर कभी हाथ में लिया हो, या फिर काफ़ी स्टूडेंट तो हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने मल्टीमीटर आज तक हाथ में ही नहीं लिया हो। तो हमें मल्टीमीटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत पहले से भी जो टेक्नीशियन भाई काम कर रहे हैं उनको भी कुछ कंफ्यूजन रहता है मल्टीमीटर के अंदर कि हम लोग मल्टीमीटर को कैसे कैसे यूज करते हैं। काफ़ी सारे टेक्नीशियन भाई तो ओनली फॉर बजर मोड पर ही रिपेयर करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि डायोड मोड क्या होता है। तो कंप्लीट जो मल्टीमीटर का यूजेज है, मल्टीमीटर को कैसे कैसे यूज करना है और मल्टीमीटर कहाँ कहाँ पर काम आता है, वो कंप्लीट हम लोग बताते हैं यहाँ पर। मल्टीमीटर जो है, मल्टीमीटर एक ये समझ सकते हो कि आपका 70% मोबाइल जो रिपेयर करते हैं वो मल्टीमीटर से ही हम लोग डायग्नोस करके रिपेयर कर लेते हैं। वहाँ पर आपको कुछ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या कौन सा कंपोनेंट खराब हो सकता है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको मल्टीमीटर का टेस्टिंग से पता चल जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट जो क्लास रहेगा हमारा मल्टीमीटर का रहेगा। इसके बाद में कैपेसिटर का वर्किंग एंड टेस्टिंग। कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर को हम लोग कैसे डायग्नोस करना है, उसको कैसे रिपेयर करना है। इसके साथ साथ में प्रैक्टिकली हम लोग ये भी करते हैं कि उस कंपोनेंट जो है, कैपेसिटर जो है, उसको कैसे हम लोग लगाते हैं या फिर हटाते हैं। जैसे हमारा मदरबोर्ड के ऊपर है, मान लीजिए आपने टेस्ट तो कर लिया कैपेसिटर को, बट कैपेसिटर को टेस्ट करने के बाद में अगर वो प्रॉब्लम है उसके अंदर, तो उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे, उसको रिमूव करेंगे या फिर वहाँ पर कैपेसिटर लगाना है, या फिर काफ़ी सारी कंडीशन ऐसी होती है जहां पर आप कैपेसिटर को रिमूव कर दो, बस आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो वो कंप्लीटली हम लोग यहां पर बताते हैं कि कौन सी कंडीशन में आपको कैपेसिटर वापस लगाना है, कौन सी कंडीशन में अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा और वर्किंग कंडीशन रहेगा पूरा। तो ये कंप्लीट डिटेल हम लोग बताते हैं सभी कंपोनेंट के बारे में। इसके बाद में यहाँ पर है मेनी टाइप ऑफ रजिस्टर। मतलब कि रजिस्टर जो होते हैं, रजिस्टर बहुत सारे टाइप के रजिस्टर होते हैं, एंड रजिस्टर को कैसे टेस्टिंग करना है। काफ़ी जो लोग होते हैं वो रजिस्टर को टेस्ट ही नहीं करते हैं। काफ़ी टेक्नीशियन को मैंने देखा है, रजिस्टर को जैसे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं वहाँ पर क्या है, कलर और साइज़ देखकर लगा देते हैं, बट कभी भी रजिस्टर जो होता है कलर और साइज़ से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक कलर बॉडी, ब्लैक बॉडी का ही रजिस्टर होता है, बट वहाँ पर उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, और वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि रजिस्टर कौन सी लोकेशन पर लगाया गया है और वो वहाँ पर क्या वर्क कर रहा है। तो ये सब कंप्लीट हम लोग डिटेल देते हैं रजिस्टर के बारे में। इसके बाद में ऑल टाइप ऑफ डायोड। डायोड कितने टाइप का होता है, डायोड का वर्किंग क्या है, डायोड का टेस्टिंग क्या है, फॉल्टी कंडीशन क्या होता है डायोड का, और ओके कंडीशन क्या है डायोड को, ये कम्प्लीटली हम लोग यहाँ पर बताते हैं। सभी स्टूडेंट को यहाँ पर प्रैक्टिकल करने को भी मिलेगा, जिसमें आप टेस्टिंग करेंगे खुद कि डायोड ओके कंडीशन है या फॉल्टी कंडीशन है। तो ये कंप्लीट डिटेल रहेगा बेसिक के अंदर।
इसके बाद में हम लोग बताते हैं मोस्पेट के बारे में। मोस्पेट जो है, मोस्पेट आज के टाइम आप देखेंगे तो मोस्टली 90 से 95% मोबाइल के अंदर मोस्पेट आता है, बट काफ़ी टेक्नीशियन को मोस्पेट का कंसेप्ट नहीं पता होता है कि वहाँ पर एन चैनल मोस्पेट लगा है या पी चैनल मोस्पेट लगा है। एन चैनल मोस्पेट लगा है तो उसको कैसे रिपेयर करना है, पी चैनल मोस्पेट लगा तो उसको कैसे रिपेयर करना है, उसका टेस्टिंग क्या होगा, ओके कंडीशन क्या है, फॉल्टी कंडीशन क्या है, वो कंप्लीट हम लोग यहाँ पर बताते हैं मोस्पेट के बारे में। इसके बाद में ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर जो होता है ओल्ड जो भी मोबाइल थे उनके अंदर वर्क करता था ट्रांजिस्टर। अभी के नए मॉडल में आप जब भी देखेंगे तो ट्रांजिस्टर की जगह मोस्पेट यूज होने लग गया है, बट हो सकता है आपके पास पुराने मोबाइल भी रिपेयर के लिए आए, तो हम लोग यहाँ पर ट्रांजिस्टर का भी वर्किंग कंडीशन कैसा है, सब फॉल्टी कंडीशन क्या है, उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, वो सब बताते हैं। वहाँ पर आपके पास में 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, तो दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर को कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। बहुत बार ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मोस्पेट ख़राब मिलता है या फिर मोस्पेट वर्क नहीं कर रहा है, तो या फिर ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको बाईपास कैसे कर सकते हैं। अगर उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो उसको आप बाईपास भी कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको मोस्पेट नहीं मिला, उसको हटाइए और कहाँ से कहाँ पर आपको जंपर लगाना है जिससे आप मोस्पेट हो या ट्रांजिस्टर हो उसको बाईपास कर सकते हैं। या फिर मोस्पेट वर्क नहीं कर रहा है या फिर ट्रांजिस्टर वर्क नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर कर सकते हैं, वो कंप्लीटली हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। इसके बाद में कोयल हो गया। कोयल कितने टाइप की कोयल होती है, कोयल का वर्किंग क्या है, अगर कोयल ख़राब है तो उसको रिप्लेस हम लोग करते हैं तो कौन सी कंडीशन में हमें रिप्लेस करना है, कौन सा कोयल वहाँ पर लगाना है और कहाँ कहाँ पर कोयल क्या क्या काम करता है, वो सभी हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। इसके बाद में हो गया हमारा स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, क्रिस्टल हो गया। देखो क्रिस्टल बहुत बार क्या होता है, क्रिस्टल के कारण मोबाइल डेड रहता है। अभी हमें पता ही नहीं चल पाता कि मोबाइल ऑन नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि मोबाइल में कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं है। कोई भी मोबाइल में हमने देखा कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं है, कहीं पर भी कोई फॉल्टी कंडीशन हमें नहीं मिल रहा, फिर भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। तो हम लोग का अगर क्रिस्टल का कंसेप्ट हमें क्लियर नहीं है तो हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर क्रिस्टल वर्क नहीं करता है तो ये समझिए आपका मोबाइल डेड रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल से क्रिस्टल के बारे में भी बताते हैं। मेनी टाइप ऑफ आईसी होती है, आईसी अलग अलग टाइप का आईसी यूज होता है, बोल आईसी यूज होता है, पाथ आईसी यूज होता है। तो इन आईसीओ को कैसे टेस्टिंग करना है, जैसे बोल आईसी होता है, बोल आईसी का काउंटिंग कैसे करना है, वो नंबर कैसे कैसे यूज होंगे उसके अंदर, वो सब हम लोग बताते हैं। आईसी है, आईसी के अंदर क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको इनपुट वोल्टेज कितना मिलना चाहिए, आउटपुट कितना निकालेगी, इनेबल कौन सा होगा, वो कंप्लीटली हम लोग यहाँ पर पूरा स्कीमेटिक के थ्रू यहाँ पर कवर करते हैं। इसके बाद में बैटरी का टेस्टिंग होता है। बैटरी का टेस्टिंग कैसे करना है, बैटरी ओके कौन सी कंडीशन में रहता है, अगर वो बैटरी ड्रेन हुआ है तो उसको चार्ज कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली बताते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो मेरी वॉइस जो है आप तक पहुंच रही है तो उसका कोई ना कोई सोर्स होता है। ऐसे ही क्या होता है कि मोबाइल जो होता है, मोबाइल के अंदर एक आईसी दूसरे से बात करती है, या फिर हो गया कैमरे का डाटा जो है सीपीयू तक जाता है, सीपीयू के थ्रू हमारा नेंड होता है, ईएमएमसी होता है, उसके अंदर आता है डेटा। तो वहाँ से वहाँ तक डेटा जो आ रहा है वो किस लाइन के थ्रू आ रहा है, वहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया गया है, प्रोटोकॉल का वर्क क्या होता है, कितने टाइप के प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल में अगर प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर वो लाइन मिसिंग है तो हमें रिपेयर क्या करना है, तो वो सब चीज़ें हम लोग डिटेल से यहाँ पर बताते हैं। कंप्लीटली ये टेस्टिंग कर बताएंगे आपको कि इसका टेस्टिंग कैसे होता है। इसको हम लोग अगर ओके कंडीशन नहीं है, फॉल्टी कंडीशन में है, तो फॉल्टी कंडीशन में हम लोग क्या चीज़ इसका ऑफ हो सकता है। कई बार क्या होता है, प्रोटोकॉल के कारण आपका मोबाइल डेड रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोटोकॉल कहीं पर यूज नहीं हो रहा, कैमरा सेक्शन में वर्क नहीं कर रहा, टच में वर्क नहीं कर रहा, ग्राफिक सेक्शन में वर्क नहीं कर रहा, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपका मोबाइल ऑन होगा बट वो सेक्शन वर्क नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे स्क्रीन ब्लैंक आ रहा हो सकता है कि स्क्रीन में कुछ लाइनिंग आ रही हो, ऐसी प्रॉब्लम में दूसरा स्क्रीन लगाने पर भी सेम प्रॉब्लम है बट वहाँ पर देख पा रहे हैं शॉर्टिंग नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं, प्रोटोकॉल को कैसे हम लोग डायग्नोस करते हैं, वो कंप्लीट डिटेल से यहाँ पर हम लोग बताते हैं।
यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कुछ प्रोटोकॉल है, I2C प्रोटोकॉल है, I2S प्रोटोकॉल है, MIPI प्रोटोकॉल है, SPI प्रोटोकॉल है, UART प्रोटोकॉल है, I3C प्रोटोकॉल है। ये सभी प्रोटोकॉल जो होते हैं कौन से सेक्शन में वर्क करेंगे, कहाँ कहाँ पर आपको प्रोटोकॉल मिलेंगे और किस नाम से मिलेंगे, वो सारी डिटेल हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। इसके बाद में जो आईसी होती है, आईसी की जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है, कोई भी आईसी वर्क कर रहा है तो आईसी में क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है वो सब चीज़ें हम लोग बताते हैं। किसी भी आईसी को वर्क करने के लिए यहाँ पर इनपुट वोल्टेज कितना आना चाहिए, कितना वोल्टेज का इसको इनेबल मिलेगा एंड वो आउटपुट कैसे करेगा, वो कंप्लीट डिटेल से हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग के थ्रू करते हैं सारी चीज़ें। इसके बाद में आईसी की इम्पोर्टेंट लाइन जो होती है, इम्पोर्टेंट लाइन को आप कैसे पहचान सकते हैं, कौन सा आईसी के लिए इम्पोर्टेंट लाइन होता है। जैसे आईसी का इनपुट वोल्टेज हो गया, इनपुट वोल्टेज पर क्या नाम लिखा रहता है, इनेबल कौन सा है आईसी का, आउटपुट कौन सा है आईसी का, कितना वोल्टेज इनपुट होगा, कितना आउटपुट होगा, ये कंप्लीट डिटेल हम लोग हर एक आईसी का डाटा शीट आपको रीड कर आपको भी डाटा शीट रीड करना कैसे कैसे रीड कर सकते हैं, ये कंप्लीट डिटेल हम लोग यहाँ पर बताते हैं। किसी भी आईसी का अगर आपको डाटा शीट रीड करना आ गया तो आप ये समझ सकते हो कि आईसी के अंदर इनपुट वोल्टेज कितना होगा, आउटपुट कितना होगा, वो आईसी कौन से मॉडल में यूज हो सकती है, वो कंप्लीट डिटेल आप समझ सकते हो। तो किसी भी आईसी का डाटा शीट रीड कैसे करते हैं वो कंप्लीट आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसके बाद में डेड मोबाइल का ट्रेसिंग कैसे करते हैं। देखिए कभी भी आपका मोबाइल बंद आता है, डेड आता है, तो उस कंडीशन में आप जब भी मोबाइल को रिपेयर करते हैं तो रिपेयर हमारा दो टाइप से होता है। एक हमारे पास में कोल्ड टेस्टिंग होता है, एक हॉट टेस्टिंग होता है। तो कौन सा कोल्ड टेस्टिंग है, कौन सा हॉट टेस्टिंग है, कैसे हम लोग कोल्ड टेस्टिंग में कंपोनेंट को हम लोग डायग्नोस करते हैं, कैसे हॉट टेस्टिंग में हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं, वो कंप्लीट यहाँ पर सिखाया जाएगा आपको। इसके बाद में बूट सीक्वेंस। बूट सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि आपका कौन सा सेक्शन का क्या बूट सीक्वेंस है, मतलब कि कौन सा सेक्शन कैसे कैसे वर्क करेगा। जैसे हमारा चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन के अंदर कहाँ पर वोल्टेज इनपुट होगा, कहाँ पर वोल्टेज आउटपुट होगा, कौन सा आईसी का इनेबल होता है, कौन सा आईसी का प्रोटोकॉल होता है, कैसे कैसे आईसी वर्क करती है, कितना वोल्टेज आएगा, कितना वोल्टेज आईसी से आगे आउटपुट होगा, ये कंप्लीट डिटेल हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पर बूट सीक्वेंस मतलब कि हर एक सेक्शन का हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे हमारा पावर आईसी सेक्शन है, तो पावर आईसी के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे वोल्टेज आउटपुट होते हैं। तो हम लोग कंप्लीटली यहाँ पर बताते हैं कि कौन सा वोल्टेज में कौन सी लाइन के अंदर कितना वोल्टेज आउटपुट होगा और कितने सारे वोल्टेज आउटपुट होते हैं आईसी से, और कौन सा वोल्टेज कहाँ पर काम आएगा। ये सब पावर सीक्वेंस के अंदर बताया जाता है, जो कि पावर आईसी का बूट सीक्वेंस होता है। इसके बाद में चार्जिंग आईसी का बूट सीक्वेंस, मतलब कि चार्जिंग सेक्शन कैसे कैसे वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही मॉडल के ऊपर बताया जाएगा, काफ़ी सारे मॉडल के ऊपर स्कीमेटिक के थ्रू कंप्लीट डिटेल से बताया जाता है कि आपके कितना कितना वोल्टेज कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है। तो ये कंप्लीट रहेगा। इसमें जितनी चार्जिंग आईसियाँ होती है सभी चार्जिंग आईसी का हम लोग पावर सीक्वेंस आपको बताते हैं। इसके बाद में डिस्प्ले आईसी बूट सीक्वेंस हो गया। हमारा ग्राफिक का जो सेक्शन होता है, ग्राफिक सेक्शन कैसे वर्क करता है, उसमें कितना वोल्टेज आता है, कि कौन सी डाटा क्लॉक की लाइन होती है, वो कंप्लीट हम लोग यहाँ पर बताते हैं। ऑडियो सेक्शन हो गया, टच सेक्शन हो गया, कैमरा सेक्शन हो गया, वाईफाई सेक्शन हो गया, ईएमएमसी सेक्शन हो गया, नेटवर्क सेक्शन हो गया, ओवीपी आईसी का सेक्शन हो गया। तो ये कंप्लीट जितने मोबाइल के अंदर जितने सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन को अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, जिससे आपको ये क्लियर होता है कि कौन से वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है और कैसे हमें आगे रिपेयर करना है। इसके बाद में हमारा सॉफ्टवेयर क्लास रहता है। सॉफ्टवेयर क्लास के अंदर हम लोग जितने भी टाइप के एफआरपी लॉक होते हैं या फिर हमारे स्क्रीन लॉक हो गए, कैसे कैसे हमें उनको रिमूव करना है, कौन से सॉफ्टवेयर हमें यूज करने हैं, या फिर कौन से टूल बॉक्स ही इसमें यूज आएंगे, वो सभी हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। जैसे ऑल मोबाइल का अनलॉकिंग हो गया, ऑल मोबाइल का एफआरपी हो गया, या फिर फर्मवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करते हैं, फ्लैशिंग कैसे करते हैं, ईएमएमसी या यूएफएस को प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, डेड मोबाइल अगर है तो उसमें हम लोग यूएफआई बॉक्स के थ्रू डाटा रिकवर कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा ईएमएमसी अगर डेड हो गया है तो ईएमएमसी का डाटा रीड एंड राइट कैसे करते हैं, यूएफआई बॉक्स को सेटअप कैसे करते हैं, यूएफआई बॉक्स को यूज कैसे करते हैं, ये कंप्लीट डिटेल से हमारा सॉफ्टवेयर क्लास के अंदर रहता है।
इसके बाद में जो स्कीमेटिक सॉफ्टवेयर होते हैं, देखिए स्कीमेटिक सॉफ्टवेयर बहुत टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे बोर्नियो हो गया, ZXW हो गया, प्रेग्मा फिक्स हो गया, इंजिंग जो हो गया, फोन बोर्ड हो गया, जेसी ड्राइंग हो गया, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। बट आपको हम लोग बताएंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीज़ बेस्ट होता है, आपको कौन सा सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहिए जहाँ पर आपके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन बहुत जल्दी आए। तो ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर होते हैं, स्कीमेटिक के सॉफ्टवेयर हैं सारे। तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट रहेगा, हमारे क्लास के अंदर आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। हर एक सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ पर यूज करना बताते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही सॉफ्टवेयर पर आपको पढ़ाते रहेंगे। कौन से सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ बेस्ट होती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रही है तो वो किसी न किसी फील्ड को लेकर उसके ऊपर वर्क करती है। जैसे हो सकता है कि एंड्रॉयड का अपडेट कोई सॉफ्टवेयर पहले दे, आईफोन का कोई पहले दे, मैकबुक का कोई सॉफ्टवेयर पहले अपडेट दे रहा है। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल से यहाँ पर देखते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर में क्या क्या अपडेट सबसे पहले आते हैं। इसके बाद में एवरीडे हमारा प्रैक्टिकल क्लास रहता है। प्रैक्टिकल क्लास में देखिए जो स्टूडेंट पहले से वर्क कर रहे हो तो उनको असेंबल एंड डिसेंबल करने का ज़रूरत नहीं होता है, बट जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनको मोबाइल कैसे असेंबल करना है, कैसे डिसअसेंबल करना है, वो कंप्लीट हम लोग यहाँ पर बताते हैं। स्क्रीन ग्लास को कैसे चेंज करना है, आईसी रिबोल कैसे करना है, ऑल टाइप के कनेक्टर, मदरबोर्ड के अंदर जितने भी टाइप के कनेक्टर होते हैं उन कनेक्टर को कैसे रिप्लेस करना है। कोई डैमेज हो गया या फिर कोई होता है कि वर्क नहीं कर रहा हो, जैसे हमारे कुछ पिन्स होती है लूज हो गई, डैमेज हो गई, तो उनको रिपेयर कैसे करना है। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के माइक होते हैं, उसको कैसे हटाना है। पेस्टेड आईसी होती है, उसको रिबोल कैसे करना है। सीपीयू होता है, सीपीयू को रिबोल कैसे करना है। वहाँ पर ब्लैक ग्लू, वाइट ग्लू जो लगा रहता है, पेस्ट जो लगा रहता है, उसको कैसे रिमूव करना है, वो कंप्लीट हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर कर कर बताते हैं। और सभी स्टूडेंटों को यहाँ पर सीपीयू मिलते हैं जिनको हटाएंगे, रिबोल करेंगे, लगाएंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस प्रॉपर हो सके। इसके बाद में आप देखेंगे पावर आईसी हो गया, कैपेसिटर हो गए, रजिस्टर हो गए, कोयल, सिम ट्रे, एलसीडी कनेक्टर, टच कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, जितने भी आपके मदरबोर्ड के ऊपर कंपोनेंट्स हैं, सभी कंपोनेंट को कैसे कैसे हटाना है, कैसे उसको वापस से लगाना है, ये पूरा हमारा प्रैक्टिकली क्लास रहता है। जिसमें आप ये समझ कर चलिए हमारा देखिए फुल डे क्लास रहता है, जिसमें आपका 10 AM से 6 PM तक क्लास रहता है, जिसमें 3 से 4 घंटे के लगभग हमारा थ्योरी क्लास रहता है और पर डे 3 से 4 घंटे आपको प्रैक्टिकल क्लास मिलता है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें डीसी बूट सीक्वेंस। जैसे बहुत बार क्या होता है, हम लोग रिपेयर करते हैं तो रिपेयर के टाइम हमें डायग्नोस क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकती है। अगर डेड मोबाइल है तो कहाँ पर हमें रिपेयरिंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए एक डीसी बूट सीक्वेंस होता है, मतलब कि डीसी का एक रीडिंग होता है। डीसी पावर सप्लाई में कुछ हमारे पास में एम्पेयर शो करता है, तो एम्पेयर के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कौन से सेक्शन में हमें रिपेयर स्टार्ट करना है। तो ऐसा रीडिंग हम लोग यहाँ पर बताते हैं, आपको प्रैक्टिकली कर कर भी दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम होगा। इसके बाद में एसएमडी टेम्परेचर कैसे सेटिंग करते हैं, पावर सप्लाई को कैसे यूज करते हैं, डीएसओ मशीन को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग में डीएसओ मशीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डीएसओ को कैसे यूज करने हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास टूल्स हैं, जैसे आईफोन्स के अलग अलग टूल्स होते हैं, एंड्रॉयड के भी काफ़ी अलग अलग मशीन्स या टूल्स होते हैं, तो उनको कैसे कैसे यूज करना है वो सब हम लोग यहाँ पर बताते हैं। ये सारे जो होते हैं हमारे एंड्रॉयड के अंदर कवर किया जाता है। इसके बाद में हमारा आईफोन क्लास होता है। आईफोन क्लास के अंदर हम लोग जो फेस आईडी को रिपेयर करना है, जैसे आपका फेस आईडी वर्क नहीं कर रहा या फिर फेस आईडी पानी में जाने से डैमेज हो गया है, तो उसको कैसे रिपेयर करना है, ट्रू टोन कैसे इंस्टॉल करना है, स्क्रीन आईसी को कैसे ड्रिल करना है। जैसे आप 11 से ऊपर के कोई भी मॉडल है उसके ऊपर अगर स्क्रीन रिप्लेस करते हैं तो अननोन पार्ट का मैसेज आता है, तो अननोन पार्ट के मैसेज को कैसे रिमूव करते हैं। वहाँ पर एक आईसी लगी हुई है स्क्रीन के ऊपर, उसको ड्रिलिंग कैसे करते हैं, उसको रिप्लेस कैसे करते हैं, या फिर उसमें ट्रू टोन जो होता है वो प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, वो कंप्लीट प्रोग्रामिंग यहाँ पर बताते हैं। मदरबोर्ड स्वैपिंग कैसे करना है। कई बार क्या होता है कि आपका मदरबोर्ड डैमेज हो गया हो, अब मदरबोर्ड डैमेज हो गया बट कस्टमर क्या चाहता है कि मुझे डेटा चाहिए, मेरा डेटा इंपॉर्टेंट है,
तो कौन सी आईसी आपको रिप्लेस करनी होगी जिससे आपका डेटा सेफ हो सके। तो स्वेपिंग के अंदर ये सब चीज़ें हम लोग बताते हैं। इसके बाद में बैटरी मैसेज रिमूव कैसे करना है, बैटरी का हेल्थ कैसे इंक्रीज करना है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बैटरी रिप्लेस करते टाइम अननोन पार्ट का मैसेज आ जाता है, तो उसको कैसे हम लोग हटाएंगे, उसको कैसे रिमूव करेंगे, उसको प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे जैसे बैटरी का हेल्थ हमारा इंक्रीज हो सके। बैटरी का BMS फ्लेक्स कैसे रिपेयर करना होता है या फिर कैसे रिप्लेस करना होता है। कैमरा एरर मैसेज कैसे रिमूव कर सकते हैं। थर्मल कैमरा कैसे यूज करते हैं। बहुत बार हमारे पास में फुल शॉर्टिंग होता है, फुल शॉर्टिंग है तो हम इजीली हीटिंग का हमें पता चल जाता है, या फिर हम लोग रोजिन के थ्रू भी पता कर सकते हैं। बट कई जगह पर माइनर शॉर्टिंग होता है जिसे लीकेज बोलते हैं। तो अगर लीकेज कंडीशन है तो हमें थर्मल कैमरा यूज करना पड़ता है। तो थर्मल कैमरे को ऑपरेट कैसे करना है वो कंप्लीट हम लोग यहाँ पर बताते हैं। आई सॉकेट को कैसे यूज करना है, बैक ग्लास कैसे रिप्लेस करना है, लेजर मशीन को कैसे यूज करना है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताया जाएगा, यहाँ पर सिखाया जाएगा। सैंडविच बोर्ड है, सैंडविच बोर्ड को कैसे सेपरेट करना है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली आपसे भी करवाई जाएगी। इसके साथ में पैनिक रिपोर्ट, जैसे बहुत बार मोबाइल जो होता है एवरी 3 मिनट एवरी 2 मिनट में ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होता रहता है। अभी हमें पता नहीं चलता कि कैसे रिस्टार्ट हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है। तो वहाँ पर एक पैनिक रिपोर्ट जनरेट करता है मोबाइल, खुद ही आपको गाइड करेगा कि कहाँ पर रिपेयर करना है, बट आपको उसका कोडिंग समझ में आना चाहिए। तो ये पैनिक रिपोर्ट होता है, उसका कोडिंग क्या होता है हम लोग यहाँ पर बताते हैं आपको, कि सारी कोडिंग बताएंगे जिससे किस में क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या कोडिंग से क्या कोडिंग आ रही है, तो आपको क्या रिपेयर करना है, वो चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी। इसके बाद में नेंड अपग्रेड कैसे करना है, जैसे आपके पास में आईफोन 64 GB है, अभी आपको 256 GB बनाना है या फिर 500 GB बनाना है, तो आप कैसे अपग्रेड कर सकते हो उसे। CPU रिबोल कैसे कर सकते हैं। देखिए एंड्रॉयड का CPU रिबोल करना और आईफोन का CPU रिबोल करना दोनों में डिफरेंट होता है। अगर एंड्रॉयड का आप कर पा रहे हैं तो आईफोन का जो CPU है वो कर पाएंगे, बट कुछ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आईफोन का जो CPU होता है ग्लास CPU होता है। तो उसको प्रॉपर तरीके से रिपेयर कैसे करना है, उसको रिबोल कैसे करना होता है, वो प्रॉपर हम लोग यहाँ पर बताते हैं। इसके बाद में पावर आईसी को कैसे रिबोल करना है, नेंड कैसे रिबोल करना है, सॉफ्टवेयर रिस्टोर और अपडेट कैसे करना है, मोबाइल में आपका स्क्रीन लॉक लगा है तो स्क्रीन लॉक को कैसे रिमूव करना है, वो कंप्लीट डिटेल हम लोग यहाँ पर बताएंगे आपको। एंड iCloud को कैसे अनलॉक करना है। देखिए iCloud का एक लीगल प्रोसेस होता है, अगर कस्टमर के पास में बिल है तो बिल के थ्रू हम लोग कैसे रिमूव करवा सकते हैं iCloud, तो वो लीगल प्रोसेस होता है, वो लीगल प्रोसेस हम लोग यहाँ पर बताते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा कैरिकुलम है, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ये कंप्लीट कैरिकुलम देख सकते हैं, हमारी कोर्स के अंदर क्या क्या डिटेल है, कोर्स में क्या अपडेट रहता है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा एंड्रॉयड और आईफोन का क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कवर की जाएगी।